Welcome to Win Online, your channel for educational videos. This is part 2 of Good Parenting. We shared part 1 of Good Parenting with you last Sunday और उसमें हमने आपको ये बताया था how not to be a helicopter parent और हमने आपको ये बताया था कि helicopter parenting क्या है. In that video we shared with you what not to do. अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है, यानी सोल्यूशन क्या है. जो चीज़ें आपने नहीं करनी उनका आपको पता चल चुका है. If you have not seen that video, please go and watch it because this is in connection to that previous video. वो आप देखेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी. Now हमें करना क्या है अपने बच्चों को तैयार करने के लिए for their lives, ताकि वो अपनी जिंदगियों का बोझ खुद उठा सकें. तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को याद रखना है कि not to focus purely on ensuring that the child was always happy and successful in the here and now, but rather to develop these lifelong skills. इस चीज़ को हर वक्त मद्देनज़र मत रखिए कि बस वो खुश रहे, इस वक्त रिलैक्स रहे, ये वक्त गुजर जाए, इस वक्त परेशान ना हो. थोड़ा सा हमने उनको तैयार करना है फॉर देयर लाइफ. तो हमें कौन सी 5 स्किल्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके लिए, फॉर दीज आर लाइफ लॉन्ग स्किल्स, उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए. आप यूँ समझेंगे 5 R's हैं जो आपने याद रखने हैं. तो सबसे पहला है रेजिलियंस. आपको ये 2 कलर में नज़र आ रहा होगा. ऊपर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रेजिलियंस क्या है और फिर आपने करना क्या है कि बच्चों में रेजिलियंस पैदा हो. सो रेजिलियंस इज़ द कैपेबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस, ओवरकम डिफ़िकल्टीज एंड फेस द वर्ल्ड. यानी कोई मुश्किल पेश आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो, किसी नाकामी का सामना हो, तो दोबारा से बाउंस बैक करने की जो कुव्वत है उसको रेजिलियंस कहते हैं. यानी दोबारा से उठ खड़े होने की ताकत, उसी काम को दोबारा से शुरू करने की ताकत जो है वो रेजिलियंस है. और ये ताकत अगर हमारे अंदर होगी तो हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं. अब ये कैसे पैदा हो सकती है? अलाउ योर चिल्ड्रन टू फेस एज अप्रोप्रिएट चैलेंजेस. यानी उनकी उम्र के मुताबिक जो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं या जो छोटी छोटी दुश्वारियां हैं, प्लीज़ आप अलाउ करें कि आपके बच्चे उनको फेस करें, उन दुश्वारियों का सामना करें और उनका हल ढूंढने की कोशिश करें. डोंट इमीडिएटली स्टेप इन व्हेन दे आर फेस्ड विद स्लाइटली फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस. किसी परेशान कुन हालत में है और जल्दी से आपने बीच में आ गए और आपने उसके लिए ये हल कर दिया सिर्फ इसलिए कि मेरा बच्चा परेशान ना हो. या बाज़ दफ़ा जेन्युइनली हम ये समझते हैं कि एज अ पेरेंट ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे की हर मुश्किल को हल करें. तो हर मुश्किल को अगर हम हल करते चले जाएंगे तो वो खुद कभी भी ये सलीका उनको नहीं आएगा कि उन्होंने अपनी मुश्किलात को कैसे हल करना है. एग्जाम्पल देखिए, शू लेसेस बांध रहा है बच्चा और नहीं बंध रही, आप 2-3 दफ़ा सिखा चुके हैं एंड द चाइल्ड इज फ्रस्ट्रेटेड, यू क्विकली जंप इन और आप जल्दी से बांध देते हैं और कहते हैं चलो ठीक है. इस तरह से नो, लेट देम ट्राई. 2-3 दफ़ा ट्राई करने दीजिए. अगर फिर भी ना करे तो 1 दफ़ा दोबारा सिखा दें, बट डू लेट देम बी अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड ताकि वो सीखें इससे. प्रेज फॉर देयर जेन्युइन एफर्ट. जो उन्होंने वाकई किसी चीज़ में ज़ोर लगाया हो, हिम्मत लगाई हो, एफर्ट की हो, उस पर आप तारीफ़ कीजिए. ऐसे ही जैसे पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि फजूल की तारीफ़ उनके ऊपर लुटाते मत चले जाइए. सेकेंड पॉइंट है सेल्फ रेगुलेशन. Being able to resist doing something immediately pleasant. Successful careers, businesses, relationship, creativity, सारे endeavors जो हैं वो सेल्फ रेगुलेशन पे डिपेंड करते हैं. सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि अपने आप के ऊपर थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस अपने लिए खुद बनाना और फिर उनको अपने ऊपर अप्लाई करना. यानी जल्दी से मुझे ये चीज़ मुझे खानी है तो मुझे अभी चाहिए. अगर हम वेट करें, किसी काम के साथ उसको बांध दें कि आप ये करोगे तो आपको आइसक्रीम मिलेगी, तो दिस इज टाइप ऑफ सेल्फ रेगुलेशन. अपने ऊपर एक पाबंदी लगाना किसी अच्छे रिजल्ट के लिए. क्या करना है इसमें? अगेन 3 R's हैं: रूल्स, रूटीन्स एंड रिपरकशंस. एक तो बहुत क्लियर रूल्स हो कि ये रूल्स हैं, इनको आपने नहीं तोड़ना. अगर आपने तोड़ा तो इसकी जो है वो आपको रिपरकशन फेस करनी पड़ेगी. रिपरकशन का मतलब है कि इसके नताइज आपको फेस करने पड़ेंगे. एंड देन रूटीन्स, जो तसलसल से रोज़ाना की जाने वाली चीज़ें हैं वो रूटीन्स, अगर ये आपने सेट की हुई हैं तो कंसिस्टेंट एंड काम कंसिक्वेंसेस.
इसके बहुत दूररस नताइज होते हैं। और काम कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि आपको डांट डपट नहीं करनी, आपको गुस्सा नहीं करना, झिड़कना नहीं है। बस बच्चे को पता है ये रूल है, ये मैंने तोड़ा तो ये उसकी रिपरकशन है, तो जाहिर है मेरे साथ यही होगा क्योंकि ये बात मुझसे पहले से तय की जा चुकी है। जैसे मिसाल देखिए, नो डिज़र्ट आफ्टर डिनर इफ़ यू डोंट ईट योर वेजीज। अगर आपने सब्जियां नहीं खाई तो खाने के बाद आपको कुछ भी मीठा खाने को नहीं मिलेगा। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो आपने अभी रूल सेट किए ना, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का जरिया बन जाते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है वो मोटिवेशन जो आपके अंदर से पैदा होती है। आपको किसी इनाम के लालच में आप कुछ नहीं करते, बल्कि आप इसलिए कोई अच्छा काम करते हैं कि वो अच्छा है और आप उसको अच्छा समझते हैं। इसलिए नहीं करते कि मैं ये अच्छा काम कर लूँ तो मुझे इसका अभी इनाम मिलेगा। तो इंट्रिंसिकली फिर बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं सेल्फ रेगुलेशन की वजह से। उसके बाद आता है रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हमारे बच्चों के लिए। एडजस्टिंग एक्शंस टू सूट द करंट सिचुएशन, अडैप्ट बिहेवियर्स एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू एन अल्टर्ड सिचुएशन, फाइंडिंग सॉल्यूशंस। यानी एक चीज़ ने काम नहीं किया तो मैं कैसे कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल करूं जो मेरे लिए काम करेगी। रिसोर्सफुलनेस, मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं मेंटली, फिजिकली, या मेरे पास ये सोल्यूशन है कि अगर मेरी फॉर एग्जांपल मेरी पेंसिल टूट गई है तो मैं उसके बाद क्या करूं? क्या मैं बैठकर रोऊं? क्या मैं किसी दूसरे बच्चे से पेंसिल छीनूं? क्या मैं जाकर टीचर को बताऊं? हाउ विल आई फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट? दैट इज कॉल्ड रिसोर्सफुलनेस। तो करना क्या है आपने? स्टॉप सॉल्विंग एवरी प्रॉब्लम फॉर देम। ये बात हम बार बार इस सारी रिजिलियंट बच्चे पैदा करने वाली चीज़ में हम कर रहे हैं कि हर दफ़ा उनके प्रॉब्लम्स जल्दी से सॉल्व मत करें। अलाउ देम टू फेस एज अप्रोप्रिएट चैलेंजेस। जैसे रिजिलियंस में हमने कहा था, यहाँ पे भी यही बात की थी, यहाँ पे दोबारा। एंड रोल प्ले हाइपोथेटिकल्स, ये भी हो सकता है कि आप रोल प्ले करें, पूछें कि अच्छा ठीक है तुम्हारे पास अगर ये चीज़ ना हो तो तुम क्या करोगे। रोल प्ले, सिचुएशन रियल नहीं है लेकिन आप उनको तैयार कर रहे हैं दिमागी तौर पर कि वो हाथ पैर छोड़ के ना बैठ जाएं कि ये चीज़ नहीं है तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। दे स्टार्ट फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर देयर प्रॉब्लम्स। Respect is very essential for fitting in with the wider society, और it's considering other people's rights and feelings. Respect यही है कि दूसरों के हुकूक, उनके जज्बात को कंसिडर किया जाए, समझा जाए और अपने आप को पाबंद किया जाए कि हम कोई भी ऐसा काम या ऐसी हरकत ना करें जिससे दूसरों की फीलिंग्स हर्ट हों या उनके राइट्स वायलेट हों। क्या कर सकते हैं आप? स्टॉप मैनिपुलेटिंग सिचुएशंस टू अलाउ योर चाइल्ड टू विन। मैंने अक्सर स्कूलों में देखा है कि रिजल्ट डे पे बाज़ मदर्स जो हैं वो खुद ट्रॉफीज लेकर आ जाती हैं और टीचर्स को ये रिक्वेस्ट करती हैं, बाज़ दफ़ा प्रेशर डालती हैं कि प्लीज़ मेरे बच्चे को भी ये ट्रॉफी स्टेज पे बुला के दीजिएगा, उसका नाम ज़रूर लीजिएगा, उसकी दिल शिकनी होगी। राइट, दिस इज़ मैनिपुलेटिंग अ सिचुएशन। 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत की है, काम किया है, क्लास में अच्छा परफॉर्म किया है, होमवर्क करते रहे हैं, नाउ दे आर गेटिंग अ रिवॉर्ड फॉर दैट, और आप अपने बच्चे के लिए ट्रॉफी खरीद के ला रहे हैं कि आप उसको उस वक्त दें। तो दिस इज़ रियली रियली वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि बच्चे को क्या फ़र्क पड़ता है, उसको भी ट्रॉफी मिल गई, वो अगले साल फिर होमवर्क नहीं करेगा, फिर बात नहीं सुनेगा, फिर मेहनत नहीं करेगा, नुकसान आपको हो रहा है। राइट, इनकरेज देम टू नॉट to expect to be the center of attention all the time. हर वक्त वही तवज्जो का मरकज़ होंगे ये ज़रूरी नहीं है। इक्वल अटेंशन क्लासरूम में टीचर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए और इसी तरह आपको बच्चे को भी ट्रेन करना है कि तुम ही नहीं हो अकेले इस दुनिया में, देयर आर अदर पीपल ऑल्सो। ठीक है, शुरू में बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं और वो ऐसा समझते हैं, बट बड़े होकर वो अगर उनका यही बिहेवियर रहेगा तो वो नाकाम रहेंगे। टेक टर्न्स एंड प्रेज व्हेन दे डू समथिंग नाइस, या व्हेन दे टेक टर्न्स तो फिर आप उनकी तारीफ करें कि वाह देखो उसने अपनी बारी का इंतज़ार किया है, वेट किया है। दैट्स सच अ वंडरफुल थिंग। दैट इज़ हाउ द चिल्ड्रन विल लर्न रिस्पेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी is the extension of respect, doing things that benefit people around us. Responsibility यही है कि ना सिर्फ हमें फ़ायदा हो बल्कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों को भी फ़ायदा हो। हम ऐसे काम करें जिससे कि सबको फ़ायदा हो। Experience the well-being benefits of contributing to the society. अगर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं बच्चे, पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं एंड देन ग्रेजुअली
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की वजह से पूरी सोसाइटी को फ़ायदा होता है, तो दिस इज़ सच ए रिवॉर्डिंग थिंग। और इसका बहुत ज़्यादा इंट्रिंसिकली रिवॉर्ड मिलता है, बहुत सारा इत्मीनान, बहुत सारी तसल्ली। वो जो कभी कभी हम कहते हैं ना कि किसी की मदद करके कितनी खुशी होती है, तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। ये इंटरनली बंदे को सेटिस्फाई करती है ये चीज़। तो क्या करना है आपने, आसान सी बात है, गिव देम चोर्स, छोटे छोटे काम उनको करने के लिए दें। लिंक राइट्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये चीज़, ये काम कर दो, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें इस पेट को लुक आफ्टर करना है, तुम्हें रात के खाने के लिए टेबल सेट करनी है, एंड देन यू गिव देम द राइट्स कि ठीक है तुमने ये अर्न किया है, अब तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा। डोनेशन देने का बच्चों को बचपन से ही आप ट्रेन कीजिए चैरिटी के लिए। वो अपनी बुक्स, अपने टॉयज़, अपने कपड़े डोनेट करें, और इसमें उनको एक्टिवली आप शामिल कीजिए। आप खुद तो करते ही हैं, बट ये बच्चों की तरफ से भी हो। टेकिंग केयर ऑफ पेट की मैंने पहले भी बात की। हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग मम एंड डैड, घर के काम करने में मदद करना। तो क्योंकि हमें बच्चों को देखिए आला तालीम हम दिलवा देते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भेज देते हैं, वी थिंक कि ओके वी आर डूइंग सच ए ग्रेट थिंग फॉर द फ्यूचर, बट उनके अंदर ये लाइफ स्किल्स होना ज़रूरी है। उनके अंदर रिजिलियंस, सेल्फ रेगुलेशन, रिसोर्सफुलनेस, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होना ज़रूरी है। तभी उनकी अपनी ज़िंदगी भी आसान होगी और उनके इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी भी आसान होगी। एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू एज गुड पेरेंट्स। अच्छे पेरेंट्स के तौर पर आपको ये सारी आदात व अतवार अपने बच्चों के अंदर पैदा करनी है। इमीडिएटली बच्चे को खुश करने के चक्कर से निकल कर उन्हें ट्रेन करना है अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन इंसान बनने के लिए। Thank you so much for your attention. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.